चैप्टर है, 10 चैप्टर है। और चरक में कितना है? 8 है। ये तो सबको पता होगा। सुश्रुत ने कौन कौन से स्थान नहीं माने हैं? इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान। कल्प स्थान, हाँ, कल्प कौन बोल रहा है? तो मान क्या? कल्प माना है, सिद्धि स्थान से नहीं माना, सिद्धि सिद्धि नहीं स्थान माना, विमान स्थान और इंद्रिय सिद्धि स्थान। विमान इंद्रिय और सिद्धि नहीं माना। अरे एसबीआई नहीं माना, ठीक है। ऐसे सिद्धि स्थान, बी से विमान स्थान और ऐसे इंद्रिय स्थान, ठीक है यार। ये इंद्रिय तीन एसबीआई नहीं माना, ठीक है। एसबीआई बैंक नहीं था उस समय सुश्रुत के पास। ठीक है, सिद्धि स्थानीय माना है, विमान स्थानीय माना और इंद्रिय स्थानीय माना है। इसकी जगह क्या एक्स्ट्रा माना है? उत्तर उत्तर उत्तर। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो शारीर स्थान में क्या बताया? शरीर के बारे में वर्णन है। शरीर का कैसे निर्माण हुआ है, यही सब है। जैसे आपने चरक भी देखा होगा, चरक का भी 8 चैप्टर में यही सब बताया गया है। गर्भ गर्भाशय, तो वैसे ही यहाँ पे भी मेंशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग है। मर्म वगैरह, जैसे मर्म से क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी शारीर स्थान में है। धमनी, शिरा, स्नायु, ये सब थोड़ा सा डिटेलिंग है। यहाँ पे चरक ने इतना डिटेल नहीं दिया है। और बाकी थोड़ा बहुत पदार्थ से रिलेटेड, आत्मा, ये सब थोड़ा सा मेंशन है राजस्थान में। राजस्थान से भी 2-3 क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब माइक को म्यूट कर लीजिए सभी। जिसको डाउट होगा अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है सर्वभूत चिंता शारीर। चरक का किसी को याद है शारीर स्थान का नाम? हाँ हाँ, बताइए। पहला कठिना कठिना पुरुष है ना। कतिधा पुरुषीय अध्याय। कितने सवाल पूछे गए वहां पे? 12। 12। कठिना 12 पूछे गए हैं। में 12 सवाल। ठीक है, तो वहां पे जो भी है वैसा वैसा जो भी है वैसा ही आत्मा आत्मा का वर्णन वहां पे भी है। वैसा ही यहाँ पे भी सुश्रुत ने भी सारी स्थान में थोड़ा बहुत डिटेल लिखा है। देखते हैं, हिंदी में देखेंगे। बहुत सारी नहीं जाएंगे डिटेल्स में, क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, आगे से आएंगे। तो सर्वभूत चिंता शरीर व्याख्यायम। निदान स्थान समाप्त होने के बाद, क्योंकि हमने निदान स्थान देखा नहीं, निदान और चिकित्सा साथ में देखेंगे। ठीक है, अभी हम बीच में सारे स्थान लाए हैं। इसके बाद हम उत्तर तंत्र लाएंगे। उत्तर तंत्र का भी 1 से 26 चैप्टर, जहाँ पे शालाक्य वर्णन आया, वही इंपॉर्टेंट है वहां पे भी। फिर निदान स्थान समाप्त होने के बाद, क्योंकि इसके पहले निदान स्थान है बुक में आप देखिएगा तो सर्व प्राणियों चिंता के लिए सारे स्थान की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। सर्वभूतानाम कारणम अकारणम सत्व रज तमो लक्षणम अष्ट रूपी जगत समय। मतलब क्या है कि अव्यक्त, क्या है जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त आपने वहां भी देखा होगा चरक में भी। अव्यक्त जो जो व्यक्त नहीं हुआ, जिसके बारे में अभी पता ही नहीं क्या होने वाला है, वो सभी भूतों का कारण है। ठीक है ना, मतलब सभी भूतों का कारण जो है वो क्या है? अव्यक्त है। ये थोड़ा ना, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा फिलोसफिकल है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है कि फिलोसफी आपको सोचना है और बहुत ज्यादा समझना नहीं, मतलब नहीं समझना है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो बस एक फिलोसफिकल चैप्टर है। जो सारी स्थान लिखा गया है बस इमेज बेस पे लिखा गया है। तो बस समझिए कि हाँ, अव्यक्त एक ऐसा चीज है जो सभी भूतों का कारण है, किंतु स्वयं अकारण है। मतलब ये क्या करता है? सभी सारी चीजों की उत्पत्ति इसी से होती है, बट इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, किंतु स्वयं अकारण है। मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। और ये कैसा होता है? सत्व, रज और तम गुण वाला तथा अष्ट प्रकृति, मतलब अष्ट प्रकृति वाला होता है। अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। जैसा कि समुद्र जलीय वस्तु का आधार है, उसी प्रकार यही मतलब क्या है? अव्यक्त एक ऐसी अव्यक्त चीजें हैं जिससे सारी चीजें उत्पन्न होती है, बट उसका उत्पत्ति करता कोई नहीं है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, अव्यक्त सभी भूतों का कारण है, किंतु स्वयं अकारण अर्थात जिसका कोई कारण नहीं। बस ये अंडरलाइन कर लीजिए बस, ठीक है। इसमें ही लिखा गया है कि अव्यक्त को क्या कहते हैं? मूल प्रकृति कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रकृति कितने होते हैं, तो एक होते हैं। और प्रकृति कितने होते हैं इस चैप्टर के अनुसार? तो अष्ट प्रकृति है ना। ठीक है, तो मूल प्रकृति एक है, और अष्ट प्रकृति इस चैप्टर के अनुसार है ना, 8 हो गया ना अष्ट प्रकृति। इसमें बस आप ये वाला लाइन अंडरलाइन कीजिएगा कि इसे ही मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। यह सभी भूतों का जीवन का कारण है, किंतु इसका कोई कारण नहीं होता। ये वो सब लिखा गया है, बाकी ये सब छोड़ दीजिए। फिर अव्यक्त के बाद क्या आया? महान और अहंकार। देखते हैं, उस अव्यक्त से किसकी उत्पत्ति है? महत्व, मतलब महान जिसको कहते हैं, की उत्पत्ति होती है।
तो सबसे पहले क्या है, दुनिया सबसे पहले जो बना है वो क्या है, अव्यक्त बना है, ठीक है। उससे फिर क्या बनेगा, उससे फिर क्या बनेगा, महान बनेगा। अव्यक्त से क्या बनेगा, महान बनेगा। यहाँ लिखा हुआ महान की उत्पत्ति है, जो कि अव्यक्त स्वरूप अर्थात सत रज तुम रूप है। ये भी मतलब जो महान है ये भी क्या है, ये भी सत रज तम से बना हुआ है। उस प्रकार के महत्व से अहंकार की उत्पत्ति है। अब अव्यक्त से महान और महान से किसकी उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये बस यहाँ देखिए, पूरा चैप्टर फिलोसफिकल है, क्या है क्या नहीं है, महान क्या है, कहीं बुद्धि लिखा गया है, कहीं कुछ लिखा गया है, तो बस इस चैप्टर में जो लिखा गया उसको ध्यान रखेंगे। अव्यक्त से महान उत्पत्ति हुई और महान से अहंकार उत्पत्ति हुई, ठीक है। उस प्रकार के इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, अव्यक्त से महान और महान से अहंकार। उस प्रकार के महत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और वो भी सत्व रज और तम गुण वाला होता है अहंकार। अब जब अहंकार है वो क्या कह रहा है, अहंकार, फिर अहंकार तीन टाइप का हो जाता है, वैकारिक, तेजस और भूतादि। इस प्रकार से तीन भावों में विभक्त हो जाता है। तो ये अहंकार जो है ये तीन प्रकार का हो गया, क्या क्या हो गया, वै ते भू, वे से वैकारिक, फिर ते से तेजस और भू से भूतादि। समझ रहे, पहले क्या हुआ, अव्यक्त आया, अव्यक्त से महान आया, महान से अहंकार आया, महान से क्या, फिर अहंकार से क्या, तीन चीजों की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है वैतेभू, मतलब वैकारिक, तेजस और भूतादि। ये ध्यान रखिएगा, वैतेभू ऐसे याद रखिएगा, क्यों मैं बताऊंगा आगे। वैतेभू, ये तीन चीजें इस उत्पत्ति हुई। फिर आगे देखते हैं इंद्रियों की उत्पत्ति। अब जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कौन कौन सी पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, और एक उभय इंद्रियां हैं। टोटल कितना हो गया, 11 इंद्रियां है ना, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और एक हमारा उभय इंद्रिय जिसको मन कहते हैं। तो टोटल 11 इंद्रियां हैं। उसके बारे में क्या लिखा गया है कि वैकारिक अहंकार से तथा तेजक अहंकार की सहायता से 11 उत्पन्न होती है। मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिलकर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, एकादश इंद्रिया, 11 इंद्रियों को उत्पन्न कर रहे हैं, 11 इंद्रियां। समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस है कि कैसे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले अव्यक्त था, अव्यक्त ने आपने अभी देखा ना कि अव्यक्त ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। तो अव्यक्त से क्या हुआ, महान बना, महान से अहंकार बना, अहंकार ने तीन चीजों की उत्पत्ति की, वैतेभू, वैकारिक, तेजस और भूतादि। और उनमें से वैत्य मतलब वैकारिक और तेजस ने 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। ये लिखा है, वैकारिक अहंकार से तथा तेजस अहंकार की सहायता से 11 उत्पन्न होती है, जो कि सात्विक स्वरूप होती है। अब इंद्रिया जो है, जैसे यहाँ पे ये सब क्या था, ये सत्व रज और तम से युक्त था ना, लेकिन इंद्रिया क्या है, ये सिर्फ सत्व से उत्पन्न है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि मतलब वैकारिक और तेजस से हमारा इंद्रिय उत्पत्ति हुई है। फिर आगे देते हैं इंद्रियों के प्रकार। जैसा कि मना है कि इंद्रिया इस प्रकार होती है, 5 जो होती है कर्म इंद्रिया होती है, 5 हमारे ज्ञान इंद्रिया होती हैं, और एक मन जो होती है वो दोनों होता है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया होता है, जिसको क्या कहते हैं, उभयात्मक मन। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मन कैसा है, उभयात्मक, मतलब मन ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। ये आप लोग सब जानते हैं। 5 क्या ज्ञान इंद्रिय है, 5 क्या कर्म इंद्रिय है। आप हिंदी में देखेंगे तो देख सकते हैं, कर्ण, चर्म, नेत्र, जीवा, नासिका, ये वाणी, हाथ, लिंग, कूद और फनी, जो ये सब क्या है, हमारा कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म इंद्रिय जैसे कोई हम कर्म करते हैं, सिंपल सा है। तो ये हमारा टोटल कितना इंद्रिय हो गए, 11 इंद्रिय यहाँ पे हो गई है। फिर आगे तन मात्रा, विशेष और भूतों की उत्पत्ति। अब क्या कह रहा है, भूत आदि अहंकार से तेजस अहंकार की सहायता से। मतलब क्या हो गया कि इन दोनों से तो 11 इंद्रिया उत्पन्न हो गई, और फिर क्या हो गया, इन दोनों से तेजस और भूत आदि से, इससे क्या उत्पन्न होगी, पंच तन मात्रा। आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, पंच तन मात्रा। और ये पंच तन मात्रा मतलब क्या करते हैं, पंच तन मात्रा जो पंच महाभूत का छोटा रूप होता है ना, मात्रा और स्वरूप, उसको कहते हैं पंच तन मात्रा। और इस पंच तन मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत क्या क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 11 इंद्रिय की उत्पत्ति किससे हुई, तो वैकारिक और तेजस से। और जो हमारी पंच महाभूत है या पंच तन मात्रा है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तेजस और भूत आदि से। वो यहाँ पे मेंशन अगर देखेंगे तो भूत आदि अहंकार से, भूत आदि अहंकार और से तथा तेजस अहंकार की सहायता से किसकी उत्पत्ति होती है, 5 तन मात्राएं की उत्पत्ति होती है, जिसमें क्या क्या, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये क्या है, तन मात्रा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तन मात्रा है। इन तन मात्राओं के विशेष गुण शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, इनके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न होती है। मतलब इसी से क्या हो रहा है, तन मात्रा से पंच महाभूत उत्पत्ति हो रही है, बताया है। इस प्रकार ये 24 तत्व की व्याख्या बताई गई। 24 तत्व क्या क्या है, अष्ट प्रकृति,
अभी आगे आएगा 24 तत्व के बारे में। अष्ट प्रकृति और 16 भी जो हम देखेंगे, पांच तन मात्रा, 5 ये 5 वो और 1 मन, 5 ये 5 वो क्या भी आगे आएगा। तो आप बस मान के चलिए, ये ध्यान आपको इस श्लोक में रखना था कि पहले अहंकार हुआ, अहंकार से महान, महान से पहले अव्यक्त, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, और अहंकार ने 3 चीजों की उत्पत्ति की, वै तेबु, वैकारिक और तेजस ने 11 इंद्रिया बनाई, और तेजस और भूत आदि ने क्या बनाया, 5 तन मात्रा। अब भू आ ही गया तो पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये था हमारा। अब क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के विषय, इनमें से सब स्पर्श रूप रसगंध, ये किस मतलब आपको पता है कि शब्द किस स्रोत से, चक्षु से रूप के लिए, जीवा से रस ग्रहण से किया, इसकी उत्क्रम ग्रहण करता है, ये आपको पता है। और कर्म इंद्रियों में बोलना, बोलना किससे होगा, हमारे बोलना, ग्रहण करना, विषय युक्त भोगना, मल त्याग करना, घूमना फिरना कार्य होते हैं। ये किस, ये जो हमारी जो 5 कर्म इंद्रिया, ये पांचों कार्य को करती है, जो यहाँ पे मेंशन अगर आप देखिएगा, ये 5 क्या क्या कर्म इंद्रिया है। जैसे वाणी का काम क्या है, बोलना है। हाथ का काम क्या है, ग्रहण करना है, ठीक है। लिंग का काम क्या है, मल त्याग करना है। लिंग और गुद का काम क्या है, मल त्याग करना है। और पैर का काम घूमना चलना है। तो ये सब इतना याद करने की चीज नहीं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल हो गई है कि किसका काम क्या है। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक सा चीज है जो कोई भी बच सकता है। वाक जो कर्म इंद्रिय, उसका काम बोलना है। हस्त जो है उसका काम आदान मतलब ग्रहण करना है। उपस्थ मतलब मतलब जो हमारा मूत्रेंद्रिय, उसका काम क्या है, आनंद, विषय पे करना। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उपस्थ का कार्य है। इसमें आप कंफ्यूज रह जाइएगा। और पायु मतलब बुद्ध द्वार, इसका काम मल त्याग करना, विसर्ग और पाद का घूमना फिरना है। ये वाला पॉइंट दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा बस। हस्त का ग्रहण करना, ठीक है। प्रकृति और विकृति, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 8 प्रकृति है। देखिए, अव्यक्त, महान और अहंकार और पंच तन्मात्रा, इनको क्या कहते हैं, 8 प्रकृति कहते हैं। और शेष 16 तत्व विकार है। 16 तत्व विकार क्या क्या अभी आगे आएगा। तो देखिए, 8 ये हो गया, 8 16 कितना हो गया, 24 बोला, 24 प्रकार की, ये लिखा ना 24, यहाँ पे 24 तत्वों की अगर पूछा जाए सुश्रुत ने कितने तत्व बताए, तो 24 तत्व, तो जिसमें से 8 प्रकृति और 16 अभी आएंगे आगे कि क्या क्या है वो। 16 8 में क्या क्या, अष्ट प्रकृति में, अष्ट प्रकृति आपसे पूछेगा तो आप क्या क्या बताएंगे, अव्यक्त, महान, अहंकार प्लस 5 तन मात्रा। बहुत फिलोसफिकल चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ये बोला गया कि कौन से भगवान का देवता कौन है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि बुद्धि का देवता कौन है, ब्रह्मा है। अहंकार का देवता कौन है, तो ईश्वर है। मन का देवता कौन है, चंद्रमा है। श्रोत का देवता कौन है, दिशाएं हैं। चर्म का वायु, नेत्र का सूर्य, जीवा का जल, नासिका की पृथ्वी, वाणी की अग्नि, ये इंपॉर्टेंट है। वाणी में कौन देवता है, अग्नि देवता है। हाथों में इंद्र देवता है। पैरों में कौन है, विष्णु देवता है। पायु का मित्र, पायु का कौन है, तो मित्र है। और उपस्थ का प्रजापति होता है। तो क्या बोला गया है, मतलब क्या वो इसको ना कंपेयर किया गया है देव से। तो बुद्धि का देवता किसको बोला गया, ब्रह्मा को बोला गया है। अहंकार का देवता किसको बोला गया, ईश्वर का देखेगा। आप थोड़ा बहुत देखिएगा तो लगेगा अभी कि हम बुद्धिमान कौन थे, ब्रह्मा थे। ब से बुद्धि, ब से ब्रह्मा, ठीक है। अहंकार ईश्वर। मन, मन क्या होता है, शीतल है मन, तो चंद्रमा भी शीतल होता है, उससे बोला गया। स्रोत, स्रोत की क्या है, दिशाएं, क्योंकि स्रोत की दिशाएं मतलब जो वायु देवता है वो है स्रोत का, सॉरी दिशाएं देवता बोला गया। चर्म का वायु, नेत्र का सूर्य देवता, जीवा का जल, ये सब देवताओं से कंपेयर किया गया। तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है। जीवात्मा, ये सब 24 तत्व तो जड़ हैं। पुरुष ये 25वां, अब ये 24 तत्व क्या है, जड़ है। अब पुरुष क्या है, 25वां तत्व है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। पुरुष, पुरुष जो है, पुरुष जो अभी हमने चरक में भी देखा वही पुरुष है। ये पुरुष जो है 25वां तत्व है। देखते हैं क्या है। बहुत इरिटेटिंग चैप्टर भी है, बट आप बस अंडरलाइन कर लीजिए एक बार। हिंदी बस जब रिवाइज कीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा। महादारी कारण में तथा मूल प्रकृति रूप में कारण से मिलता हुआ ज्ञान करने वाला था, ये सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे है एक पॉइंट है, प्रकृति और पुरुष का साधर्म और वेधर्म, मतलब कि प्रकृति और पुरुष में क्या समानताएं हैं और प्रकृति और पुरुष में क्या वेधर्म मतलब कि असमानताएं हैं। तो इसको यहाँ से ना पढ़ के आप सीधे ना यहाँ पे चार्ट बना हुआ वहाँ पे देखिएगा। तो 6 ऐसी चीजें जो दोनों में समान है और 6 ऐसी चीजें जो दोनों में असमान है या विषम है। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, पता है आपको। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 6 ऐसी चीजें क्या क्या समान है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, अंतरहित है, निराकार है, नित्य है, इन पर अर्थात पहले कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी और व्यापक है। तो 6 चीजें क्या है, ये दोनों समान है। एक सेकेंड,
छह चीजें क्या क्या समान है कि दोनों प्रकृति और पुरुष क्या है, दोनों अनादि है, जो शुरू से चलते आ रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब अंत रहित है। निराकार है, इसका कोई आकार उकार नहीं है। दोनों में मान लीजिए निराकार है या आकार से रहित है, सेम ही चीज है। नित्य है, मतलब चलते आ रहे हैं, निरंतर है। इनके पर अर्थात पहले कोई नहीं था, मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं है, सबसे पहले के यही है। इसी को कहते हैं अनपर। फिर व्यापक है, मतलब हर जगह विद्यमान है। तो छह चीजें क्या है, दोनों के लिए सेम है, और छह दोनों में डिफरेंट है। जैसे प्रकृति क्या है, एक है, लेकिन पुरुष क्या है, अनेक अनंत है। तो ये अंडरलाइन यहाँ पे करते जाइए, प्रकृति एक है। ये साधारण वाला इतना नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से वैधारण वाले में से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन एक है कौन अनेक है। तो प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति क्या है, जड़ है और चेतना रहित है, मतलब इसमें कोई चेतना नहीं होती प्रकृति में। लेकिन पुरुष में क्या अचेतन नहीं है, मतलब चेतन युक्त है, मतलब चेतन युक्त है। तो ये चेतन रहित है और चेतन युक्त है। ये त्रिगुणात्मक है। ये एक है लेकिन त्रिगुणात्मक है। ये अनंत है और त्रिगुणातीत है, मतलब इसमें ऐसा त्रिगुण नहीं है। बीज धर्म वाली है, बीज धर्म से रहित है। प्रसव धर्मी है, प्रसव धर्म से शून्य है। सुख दुख को भोगने वाली है, सुख दुख से शून्य है। तो ये आप एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, तो बाकी इसके अपोजिट ही है। तो आप याद रखिए, प्रकृति का याद कर लीजिए कि प्रकृति एक होती है, जिसमें तीन गुण होते हैं, जिसमें कोई चेतना नहीं होती है, और ना ये सुख और दुख को मतलब ना चेतना नहीं होती है। और ये बीज धर्म वाली होती है, प्रसव धर्म वाली होती है, और सुख दुख को भोगने वाली होती है। एक कहानी की तरह इसको याद कर लीजिए कि एक है जिसमें तीन गुण रहते हैं, जिसमें कोई चेतना नहीं है। चेतना नहीं होने के बाद भी इसमें क्या है, बीज धर्म वाली है, प्रसव धर्म वाली है, और सुख दुख को भोगने वाली है। अगर आप बीज धर्मी क्या है, सुख दुख को भोगने वाली क्या है, वो आप हिंदी में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसके हिंदी में पता चलेगा कि प्रसव धर्मी किसको बोला गया। वो याद ना रखे, बस आपको पता होना चाहिए कि ये प्रसव धर्मी है, ये बीज धर्म वाली है, और सुख दुख को भोगने वाली है प्रकृति। बाकी इसके तीन क्या है, अपोजिट क्या है, बीज धर्म से नहीं है, मतलब अबीज धर्मी है, प्रसव धर्म से शून्य है, अप्रसव धर्मी है, और सुख दुखों से शून्य, सुख दुख को ये नहीं भोगती है पुरुष। पुरुष के विषय में एक ही मत, कारण के अनुसार कार्य हुआ करता है, इसलिए प्रकृति जो कारण है उसके अनुसार। ये तो कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है इसका कोई मतलब नहीं है। छोड़ दिया, छोड़ दीजिए इसको भी। स्थावर जंग भूतग्राम के लक्षण तनि मनि मन, ये सब कुछ ऐसे ही लिखा गया, इसको जाने दीजिए। भूति चिकित्सा उपयोगी है, ये अंडरलाइन के लिए कि भूति चिकित्सा योगी है, बस। श्लोक नंबर एक बताइए। पेज नंबर नहीं, आप श्लोक नंबर 17 निकालिए। भूषण चिकित्सा उपयोगी है। फिर आगे देखते हैं 19वां नंबर श्लोक। अपनी अपनी इंद्रियों से अपने अपने अर्थ को मनुष्य ग्रहण करता है। आपको पता है कि जो कान है उसे सिर्फ हम सुनाई दे सकते हैं, वही लिखा है कि अपनी अपनी इंद्रियों से अपने अपने अर्थ को मनुष्य ग्रहण करता है, क्योंकि वो इंद्रिया तथा और इंद्रियों को एक ही से उत्पन्न हुई होती है। दूसरों से उत्पन्न हुई इंद्रिया दूसरों के अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती है, वही लिखा गया है। इसको भी जाने दीजिए, ये सब ऐसे ही लिखा। आत्मा के नित्य नित्य, आत्मा क्यों नित्य है, ऐसा लिखा है कि आयुर्वेद शास्त्र के तरह का पुरुष नित्य और सर्वत्र व्यापक नहीं है। ये सब ऐसा ही इररिलेवेंट चीजें हैं। ये सबसे कोई मतलब है नहीं। अब आत्मा के गुण चरक में भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो आत्मा के गुण क्या है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यय प्राण। आप बस याद रखिएगा कि आत्मा गुण सुश्रुत में पहले चैप्टर में आया है। आत्मा के गुण क्या है, सुखम दुखम इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान वायु उन्मेष निमेष बुद्धि मन संकल्प विचार स्मृति ये सब जो भी गुण है, ये सब किसकी, आत्मा के गुण है। ये आत्मा एवं कर्म पुरुष के हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। सात्विक रासिक और तामसिक मन के गुण। तो सात्विक मन के गुण क्या क्या है, सात्विक मन के लक्षण अक्रूरता, मतलब अक्रूरता। श्लोक हिंदी में अंडरलाइन करेगा, श्लोक में भी सीधे आएगा कि अनिर्संशय। कौन सा, मतलब कि प्रकृति का गुण है, सात्विक रासिक और तामसिक। अनिर्संशय का मतलब होता है जो क्रूर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन है, सात्विक गुण है। आपको पता चल जाएगा कि अक्रूर तो सात्विक वाला ही होगा, लेकिन अक्रूर तो हिंदी में समझ में आ जाएगा कि सात्विक गुण वाला होगा, सात्विक मन के गुण वाला। लेकिन जैसे श्लोक में आ जाएगा मतलब अनिर्संशय, तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए कि जो अनिर्संशय है वो क्या है, अक्रूर है। तो कौन है वो, सात्विक मन के, सात्विक जो मन के गुण है। फिर सम विभाग रुचिता, मतलब क्या है, सम विभाग रुचिता का मतलब है कि मतलब सब चीज को विभाग करके, मतलब आराम से इजिली डिवाइड करता है।
दूसरा तितीछा, ये बहुत स्टार मार्क कर लीजिएगा। तितीछा किसका गुण है? कौन सा नाम है? हो गया। तित तितीछा किसका गुण है? सत्व मन के गुण। तितीछा होता क्या है? सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना। मतलब जो सात्विक मनुष्य होता है ना, वो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होता, वो सुख दुख को आदि को इजीली सह लेता है, वही लिखा है तितिक्षा। बाकी सत्य धर्म आस्तिक ज्ञान बुद्धि मेधा स्मृति धीति, ये सब किसका होगा? ये सब हमें पता है, ये जितने भी गुण है सब अच्छे वाले गुण सात्विक मनुष्य में होंगे। तो इसमें से आप आ निसंशय संविभाग कर सकते हो तो कर लीजिए, और तितिक्षा स्टार मार्क कर लीजिएगा। बाकी सत्य धर्म, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि सत्यवान कौन होगा, सत्य रज तम वाला, तो सत्यवान जो होगा वो सत्य वाला होगा। धार्मिक कौन होगा? तो कौन होगा? तो सत्य वाला होगा। आस्तिक मतलब भगवान में कौन मानेगा? तो सात्विक मन वाला। फिर जो ज्ञान बुद्धि मेधा से परिपूर्ण हो, कौन होगा? सात्विक। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें जो आपको याद रहेंगी, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अनिसंशय सविवाद रुचिता और तितिक्षा। फिर आया उसी तरह राजस पुरुष के गुण या राजस मन के गुण। राजस, मान लीजिए कोई राशिक व्यक्ति है तो उसमें क्या होगा? दुख बहुलता, मतलब उसको लगेगा कि मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। आटनशीलता मतलब कि रज किससे होता है? रज रज आपको पता है ना, वायु कारण होता है उसमें। तो एक जगह बैठेगा, वायु जो वात प्रकृति वाले हो, वैसे ही लक्षण कुछ कुछ होगा। उनको लगता है कि बहुत दुखी हूं मैं। आटनशीलता मतलब क्या होता है? इधर एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो लिखा हुआ है दुख बहालु, घूमने का स्वभाव होना। अधृति मतलब धैर्यवान नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह बैठेंगे ही नहीं तो धृति कहाँ से होंगे? तो अधृति। अहंकारी, क्वेश्चन आया हुआ है, अहंकार किसका गुण है? तो राशि का। इंपॉर्टेंट ये वाला है, आर्नितिकत्व कारुण्य, मतलब अब पता ही नहीं चलेगा ये मतलब क्या है। मतलब असत्य भाषण, झूठ बहुत बोलते हैं ये। अकारुण्य मतलब क्रूर। दंभ मान हर्ष, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर्ष किसका है? तो राजसी गुण है ये। इसमें सारे गुण अंडरलाइन कीजिए। दुख बहुलता, आटनशीलता, अधृति, अहंकार। अधृति आपको पता है सात्विक नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही अगर मान लीजिए तमस मन आ जाता है, वो हो लगता है कि हो सकता है कि तम मन का होगा, तो ऐसा नहीं है। आप इसका पूरा याद रखिएगा तो आपको तामसिक वाला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दुख बहुलता, आटनशीलता, अधृति, अहंकारी कौन है? राशिक है। अनैतिकत्व मतलब असत्य भाषण, झूठे झूठे बातें बोलने वाले। अकारुण्य मतलब कि क्रूर। दंभ मतलब कि ढोंगी जो होते हैं। मान मतलब जिनको लगता है यार मेरा बहुत मान करो। और काम क्रोध, ये सब जितने भी पॉइंट है ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और अहंकार भी आया हुआ है, तो ये राशि के लिए है। तीसरा क्या है? तामस मन के गुण। जो तामस मन के गुण, उसमें क्या क्या है? विषाद, आपको पता है विषादी तो मतलब खेद करना, दूसरों के बारे में टबक टबक जाना, खेद करना। नास्तिक, आस्तिक सत्व है तो नास्तिक क्या है? तामस। तामस का मतलब अंधकार में जो डूबा रहता है। और अधर्मशीलता, धर्म वाला को ठीक, जो सत्व गुण है उसके ठीक जो अपोजिट है वो है तम है। समझिए तो देखिए, नास्तिक है, अधर्मशील है, बुद्धि निरोध है। भैया इसका बुद्धि नहीं है, बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता है, बुद्धि का उपयोग ना करना। आपके भी कुछ लोग, आपको लगता होगा कि यार बुद्धि का उपयोग नहीं करता होगा, तो समझिए वो तामसिक है। अज्ञानी, कोई ज्ञान, क्या ज्ञान ना होना। दुर्मेध मतलब दुष्ट बुद्धि होना। फिर आगे क्या लिखा हुआ? काम करने की इच्छा ना होना। अकर्मशीलता, निर्दयालु, हमेशा सोए रहना। भैया दिन में सोए रहेगा तो काम क्या करेगा? ये क्यों बोले इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का ना यहीं से क्वेश्चन अगर आ सकता है तो यहीं से आ सकता है। सत्व मन, सत्व रज और तम जो मनुष्य, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो सत्व का आपको अच्छी अच्छी चीजें याद रहे कि सत्व धर्म आस्तिक ज्ञान बुद्धि मेधा। ये वाला थोड़ा सा लगेगा तितीक्षा अनिशन से, इसको ध्यान रखिएगा। राजस में सब दुख वाला, अटनशीलता मतलब इधर उधर बैठने वाला, अहंकारी, अनित्य, अकरुण, दममान, हर्ष, काम, क्रोध, ये सब याद रखिए। और तमस का आपको ध्यान रखिए कि जो सत्य है उसका अपोजिट है, जैसे नास्तिक है, अधर्मशील है, अज्ञानी है, बुद्धि निरोध है, अकर्मशील है। अकर्मशील है तभी तो निर्दयालु है, सोया रहता है। अंधकार, मान लीजिए कि कोई तम का कंपेयर किससे किया गया? अंधकार से किया गया है। तो क्या करेगा? जो अंधकार में रहेगा वो तो दिन भर सोया ही रहेगा, और वो जब सोया रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं, कहानी बनाकर याद कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का जो ये पार्ट ये था, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सत्व रज और तम के गुण, उसके ऊपर जो गुण आए थे वो किसके थे? आत्मा के गुण थे। उसके बाद सत्व रज तम के गुण आए थे। फिर पंच महाभूतों के गुण, आकाश के गुण, शब्द, शब्द की, अब इसमें से भी क्वेश्चन आया है कि आकाश के गुण, जैसे शब्द, आपको पता है कि आकाश जो शब्द के लिए इंपॉर्टेंट है। शब्द इंद्रिय, सर इसमें अंडरलाइन कीजिएगा। सर्व छिद्र समूह किसके लिए आया है? आकाश के लिए आया है। और विविधता, बिल्कुल श्लोक अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा गया है कि सर्व छिद्र समूह किसके लिए है? मतलब सब छिद्रों का समूह, अर्थात पोलापन, ये किसके लिए है? हमारा आकाश महाभूत के गुण के बारे में आया है। और क्या क्या? विविधता मतलब कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना, ये सब आकाश के गुण है।
तो बाकी शब्द वाला तो हमको याद रहता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द आकाश के लिए, स्पर्श वायु के लिए, रूप अग्नि के देवता के लिए, अग्नि महाभूत के लिए, रस हमारा जल के लिए, और गंध पृथ्वी के लिए। ये पांचों चीज याद रहते हैं। बट सर्वछिद समूह पूछेगा तो आपको ध्यान नहीं आएगा, तो आप अंडरलाइन के लिए सर्वछिद समूह आकाश के लिए, उसी तरह विविधता भी आकाश के लिए, वायु के लिए, सर्व चेष्टा समूह, आपको पता है सर्व सभी प्रकार की चेष्टाएं किससे करती है, हमारा वायु करता है। और सर्व शरीर स्पंदन, लघुता लघुता आपको पता है वायु से होता है। तो ये तीनों अंडरलाइन कीजिएगा वायु का। श्लोक में ही, हिंदी में अगर आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा, बट सेम ही चीज है। फिर अग्नि का रूप रूप संतापो भ्राज, आपको पता है जो भी अग्नि है उसने सब इसी से पक्ति सौर्य, ये अंडरलाइन कीजिएगा किसका, अग्नि का है। जल का जल का सर्व द्रव समूह, जल क्या है, पानी है, तो द्रव यहाँ पे आ गया, तो सब यही आ गया। गुरुता सैत स्नेहो रेतो, इसमें से आप अंडरलाइन, जैसे सौर्य किया उसी तरह रेत आप अंडरलाइन कीजिएगा। जो शुक्र है वो किसके लिए, आपे के लिए आया है, मतलब जल धातु महाभूत के लिए आया है। पार्थिव का गंध गंध ये आपको याद रहेगा, और सर्वमूत समूह, ठीक है। और गुरु इसमें भी आया, गुरु इसमें भी आया है। इसको कैसे याद रखना है, सबसे पहले आकाश का गुण क्या क्या है, सर्वछिद समूह विविधता, शब्द याद ही रहेगा। वायु का गुण क्या है, सर्वचेष्टा समूह सर्व शरीर स्पंदन, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ऐसा ही है, वायु क्या करता है, सारे बॉडी में चेष्टा करता है, और शरीर में स्पंदन का काम वायु है। लघुता वायु के लिए बोला गया है, और गुरुता बोला गया है पृथ्वी और जल के लिए। अग्नि के लिए क्या बोला गया है कि सौर्य है। सौर्य आपको पता है, जो किसी भी बॉडी में जो चमक धमक होती है वो अग्नि से ही होती है। जल के लिए रेत बोला गया है, और बाकी सर्वमूर्त समूह बोला गया पृथ्वी के लिए, और सर्व द्रव समूह, द्रव क्या होता है, जल होता है, तो द्रव उसके लिए बोला गया है। और मूर्त मतलब हार्ड कौन होता है, पृथ्वी होता है, तो उसके लिए बोला गया है। मेन आप ये यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पांच महाभूत, जैसे आकाश में अगर पूछा जाए तो कौन सा, मतलब जो ये त्रिगुण है ना, सत्व रज, उसमें कौन सा गुण है, तो इसमें सत्व गुण है। सत्व गुणों की अधिका है, मतलब कि सब में सब कुछ रहता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आकाश में कौन से, ये जो सत्व रज और तम है, इनमें से कौन सा गुण ज्यादा है, तो आकाश में सत्व है, वायु में रज है, अग्नि में क्या है, सत्व और रज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जल में क्या है, जल में सत्व और तम है, और पृथ्वी में क्या है, तम गुण बाहुल्य वाली है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश के सामने क्या है, सत्व, वायु के सामने रज गुण, फिर आकाश अग्नि के सामने तम गुण, फिर हमारा जल के सामने सत्व और रज, और ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, वैसे ही याद रहेगा। सॉरी, अग्नि के सामने सत्व और रज, इस तरह से लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पीजी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पांच जो महाभूत है उसमें कौन सा, मतलब जो हमारा मानस गुण है कौन सा प्रधान है, वैसा यहाँ पे वर्णन आया कि आकाश में सत्य गुण, वायु में रज गुण, अग्नि में सत्व और रज, जल में सत्व और तम, और पृथ्वी में सिर्फ तम गुण बाहुल्य होती है। ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा। अन्यानो अनुप्रविष्टानि, मतलब कि एक दूसरे में क्या होता है ना, ये श्लोक आया कहाँ पे आया, तो यहीं पे है कि एक दूसरे में सबका प्रवेश रहता है। ये हमने पहले भी देखा है कि ये जो आकाश आदि पंच महाभूत योगियों ने, वो अपने महाभूत में रहते हुए भी दूसरे महाभूत में रहते हैं। ये यहाँ पे बनियन है कि अन्योन अनुप्रविष्टानि, कि मतलब कि एक भी किसी और में रहता है, लेकिन जो महाभूत जिसमें जो ज्यादा रहता है उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सही मेंशन है, इसको फिर जाने दीजिए। अब इस चैप्टर में संक्षेप में 8 प्रकृति, 16 विकार, और आयुर्वेद के मत अनुसार, सांख्य शास्त्र के अनुसार, आपको पता है कि जो सुश्रुत है ना, वो सांख्य शास्त्र के से इंस्पायर है। सुश्रुत आपको मैंने याद किया था, सुश्रुत जो है सांख्य शास्त्र, क्या बोल रहे हैं, हाँ सर, कुछ कान की आवाज कट कट के आ रहा है। किसी को आवाज आई समझ में तो बताइएगा, नहीं आ रही विशाल क्लियर आवाज, जी, हाँ क्लियर अब आ रही है। बोलिए। हाँ आ रही। हाँ, तो सुश्रुत ने सांख्य जो दर्शन है, जैसे 6 प्रकार के दर्शन है ना, आपको पता है कितने दर्शन है, 2 प्रकार, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक 6 प्रकार के, पहले आपने पदार्थ में कभी पढ़ा हो, बौद्ध जैन ये सब नास्तिक है, पढ़ा है, चारवाक दर्शन ये तीनों नास्तिक है। और आस्तिक में कौन है, 6। अरे आप लोगों ने पेपर तो दिया हुआ ना कभी कोई तो, पदार्थ विज्ञान। हाँ हाँ तो सर। क्या है, 6 दर्शन कौन कौन से हैं,
न्याय सर न्याय वैशेषिक वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा मीमांसा और और वेदांत। वेदांत। हाँ, तो जो न्याय वैशेषिक जो सांख्य है ना, सांख्य जो है वो हमारा इनसे इंस्पायर है। मतलब सुश्रुत ने उसी से सबको सारी चीजें ली है। और चरक ने क्या, चरक ने वेदांत का लिया है शायद, इधर उधर से लिया उन्होंने। अभी एक चीज वही जो हम लोगों को श्लोक में कहीं मिस हो गई है, वो ध्यान नहीं आया है। क्या मिस हो गई बताइएगा कोई। ये लाइन मिस हो गया था, ठीक है। जो जो 24 चीजें आ रही थी ना, 25वां तो पुरुष था, 24 चीजें आ रही थी यहाँ पे। श्लोक नंबर जो हमारा 6 के बाद है, इस प्रकार अव्यक्त महान अहंकार। तो आपने अष्ट प्रकृति तो देख लिया था ना, अव्यक्त महान और पंच तन्मात्रा जो हो गई वो हो गई हमारा अष्ट प्रकृति। और 16 विकार में जो है वो 16 कैसे हो रहे हैं, तो 16 कैसे होंगे कोई बताएगा मुझे। एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। 11 इंद्रिय और 5 पंच महाभूत, ठीक है। महाभूत। किसने बोला, आरती ने, निशान। निशानी जी ने। तो 24 किस प्रकार हुए समझ में आया सबको। अरे सर यार ये 11 इंद्रिय प्लस 5 महाभूत, ये तो 16 हो गए सर। और अष्ट प्रकृति में क्या हो गया, अव्यक्त महान अहंकार 3 हो गया प्लस 5 तन मात्रा हो गया। पांच तन मात्रा हो गया। और अव्यक्त, और फिर 16 में क्या हो गया, 11 इंद्रिय, मतलब कि 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक मन। तो 11 इंद्रिय हो गए और प्लस पंच पंच महाभूत। महाभूत। तो हमारा ये पहला चैप्टर था जो खत्म हो चुका है, जिसमें से मैंने आपको सत्व और स्तंभ वाला जो बोला था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये साधारण वैधान वाला से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है अलग एग्जाम में। फिर बाकी ये जो किसका देवता कौन सा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और अष्ट प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति सिर्फ एक है, अष्ट प्रकृति 8 आपको ध्यान आ गया। 24 किस तरह हुआ, 25वां पुरुष है। और किसका में क्या काम है, तो आपको हाथ पैर सबको, मतलब ये वाला थोड़ा याद रखिएगा। उपस्थ का काम आनंद है, वायु का काम मल त्याग है। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पूछा पूछा जाएगा। उभय कौन सा इंद्रिय है? तो कोई राहुल बताएंगे उभय कौन सा, उभय इंद्रिय कौन सा है क्या। मन। राहुल, सर अति इंद्रिय कौन सा है? मन ही है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जहाँ पे ये सब अष्ट प्रकृति 16 विकार देखा। और सुश्रुत ने किसको फॉलो किया, सांख्य। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सुश्रुत ने किस दर्शन को आपके यूपीपीएससी में से क्वेश्चन आते हैं किस दर्शन, और ये आते कहाँ, जीके वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सुश्रुत ने किस दर्शन को मतलब माना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन को या सांख्य शास्त्र को, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जो हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। खत्म नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है। हाँ, चैप्टर तो खत्म नहीं होगा, आधा देखें। यार एक खर खर करते रहता है विशाल, तुम भी हम बोलना है तो बोल के अनम्यूट, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। बताइए, पढ़ना है आगे कि कल करना है। सब कल करेंगे।